Yes, JEE, NEET, and also for 11th physics. क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई भी दी गया। पॉज करके पढ़ ले, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉज करते ही जब पढ़ते हैं तो खुद करने का मन करता है, वो और उत्तम है, स्वयं ही करना चाहिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट भी है, उसको भी जानना है। A uniform solid sphere of radius r, solid sphere, is in equilibrium inside a liquid whose density varies with depth from free surface as this, where h is the depth from free surface. फ्री सरफेस से h डेप्थ पर इतना डेंसिटी लिक्विड की है, कांस्टेंट। h जितना ज्यादा होता जा रहा है, जितनी डेप्थ पे आते जा रहे हो, उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। फिर इफ द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, इसकी डेंसिटी रो नॉट 1 प्लस एक्स डी अपॉन वाई एच नॉट, गिवन, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई अगर हमें पता चल जाए तो एक्स प्लस वाई पता चल जाए, बस क्वेश्चन पूरा हो गया। और इसमें एक मिसप्रिंट है बस कि व्हाट इज दिस डी। चलो एक्स वाई तो पता लगाना है, एच नॉट भी दे रखा कहीं ना कहीं, डी क्या है कहीं नामो निशान नहीं है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर मैच किया तो इसमें ये चीज छपने छूट गई है कि व्हाट इज डी। मैंने यहां मार्क भी कर दिया, डी स्फीयर के सेंटर की फ्री सरफेस से डेप्थ, डी इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, ये चीज छपी नहीं है क्वेश्चन में, तो ये और आपको इसमें प्लस करनी है। बस ये है सारी बात। तो हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है अपने हिसाब से। वो जब इससे मैच करेंगे दिख जाएगा एक्स और एक्स क्या दिख रहा है, बस आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में ये उसने पहले कह दिया कि इज इन इक्विलिब्रियम इनसाइड ए लिक्विड, ये इसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में अगर है तो इसका वेट अपथ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है। आइए पहले वेट की बात कर लें, क्योंकि अपथ्रस्ट बड़ा भारी निकलेगा। अपथ्रस्ट हाई है लेस में सारा बस, क्योंकि अपथ्रस्ट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकालना इसमें आसान नहीं है, क्योंकि डेंसिटी ऊपर से नीचे आते आते बढ़ती जा रही है। तो अपथ्रस्ट निकालना सारा खेल ही है इस क्वेश्चन में। हाँ, इसका वेट निकाल लो आराम से। इसका वेट क्या होगा, इसका वेट, तो इसकी डेंसिटी जो हम निकालेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम तो जैसे 4.3 पाई आर क्यूब होगा ही होगा, लिखना है खाली वी लिख दो। चलिए जो है वो लिख दो, 4.3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो गया, और इंटू जी, ठीक है। जी के लिए भी शायद कुछ नहीं कह रहा, जी के लिए कुछ नहीं कह रहा है। इंटू ये इसका वेट है, ये तो आराम से करेगा। अब सारी समस्या जो है इस अपथ्रस्ट को निकालने की है, बस ये है मेन क्वेश्चन। अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा? मूल कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि अपथ्रस्ट
जितना वॉल्यूम इस बॉल का है उतना ही वॉल्यूम इस फ्लूइड का बाहर निकलेगा, उसका वेट। अब थ्रस्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये तो पता होना जरूरी है पहले, मूल कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बॉल को हॉरिजॉन्टली कट 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 ऐसे काट दीजिए। बहुत सारे डिस्क बनेंगे। सबसे पहला डिस्क बहुत छोटा होगा, फिर उसका एरिया बढ़ता 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 जहां इस पर मिडिल पार्ट सबसे बड़ा डिस्क आएगा, फिर छोटा 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 होते होते लास्ट में बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये सारे डिस्क, हमें क्या करना है, अब थ्रस्ट निकालना है। तो हम पूरा वॉल्यूम के बराबर लिक्विड बाहर निकला, ठीक है, पर डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। इस कारण हमने इसको ऐसे ऐसे डिस्क में स्प्लिट कर दिया और किसी एक डिस्क के बारे में अपनी पूरी ताकत उसके ऊपर लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिस्क की, तमाम कटे हुए डिस्क में ऐसे डिस्क की जो यहां से काट दिया गया है, जो यहां से वाई डिस्टेंस मान लीजिए पर है, और कितना बड़ा कितना मोटा है, वेरी स्मॉल, dy। ठीक है, ये इतना स्मॉल है dy कि इस स्फेरिसिटी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसका वॉल्यूम निकालिए आराम से आराम से। देखिए भाई, ये तो रेडियस हुई ना, ये तो रेडियस हुई, तो इस डिस्क की रेडियस आराम से मिल जाएगी पाइथागोरस से। ठीक है, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसकी रेडियस है। ठीक, बड़े कंसंट्रेसी के साथ क्वेश्चन कीजिए। इस डिस्क का एरिया क्या होगा? डिस्क सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, आर ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका एरिया है। एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस है dy, एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इंटू इस जगह की डेंसिटी, इस जगह की डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। ये किसका मास है? हमने डेंसिटी लिक्विड की इंटू की है, वॉल्यूम इसका लिया। भाई जो वॉल्यूम बॉल का है वही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का है। मैं डिस्क की बात कर रहा हूं। जो डिस्क का वॉल्यूम हमने निकाला, यही वॉल्यूम इस डिस्क के द्वारा हटाए गए फ्लूइड का वॉल्यूम है, और फ्लूइड की डेंसिटी से इंटू की है, तो फ्लूइड का मास है। ये फ्लूइड का मास है, इस डिस्क के द्वारा हटाए गए फ्लूइड का मास, यानी इस डिस्क के कारण अब थ्रस्ट हाल कभी नहीं हुआ, हाल ये मास ही है, इंटू जी। अब ये वेट, इस डिस्क, इस एलिमेंट्री डिस्क के कारण हटाए गए फ्लूइड का वेट, यानी कि अब थ्रस्ट में वो कंट्रीब्यूशन जो इस डिस्क के कारण है। ओके, ये है अप थ्रस्ट का स्मॉल पार्ट प्रोवाइड बाय दिस डिस्क। ओके जी, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, फ्लूइड, वही अप थ्रस्ट, ये है जी आपका। ठीक है, और अब आप साइड दिक्कत रो की है कि रो ही तो चेंज हो रहा है परसेंट चाहने में, तो देखिए रो कितना होगा। एच हाइट पे इतना है, तो ये कितनी हाइट हुई भाई ऊपर से? सेंटर तक तो डी दे उसने, डी में से वाई माइनस कर दो, ये अपर सरफेस से डी माइनस वाई पे,
तो एच का डी माइनस वाई रख देंगे। एच डेप्थ पे इतना है ना, इसकी डेप्थ कितनी है ऊपर से, डी माइनस वाई। ठीक है, तो रो की वैल्यू रो नॉट 1 प्लस एच अपॉन एच नॉट, और एच कितना है यानी इसकी डेप्थ कितनी है, डी माइनस वाई। इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी डी वाई। ये अब थ्रस्ट आ गई। अभी वाई यहां पे भी है, यहां पे भी है, डिफिकल्ट हो सकता है, इसका इसी को पहले सिंप्लीफाई करें, पहले इसी को ही सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये लाइन यहां लिख के और फिर मैं उधर आता हूं, बोर्ड को सेट करना पड़ेगा। अभी रो नॉट, एक बार स्क्रीन एक बार नीचे तक किया, ठीक है। मैं एक लाइन यहां लिख के फिर बोर्ड सेट करता हूं। उसके बाद एल्सियम एच नॉट प्लस डी माइनस वाई पाई जी और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, कुछ चीज नहीं छूटी है। ठीक है, रो नॉट पाई जी को अलग कर लेंगे। अभी आपका डी यू कंटिन्यू है। ठीक है, मैं बोर्ड सेट करता हूं जरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कंटिन्यू। रो नॉट पाई जी को अलग करना है, रो नॉट पाई जी, रो नॉट पाई जी अलग हो गया, और अपॉन में एच नॉट भी अलग करना है, अपॉन एच नॉट भी अलग हो गया, रो नॉट पाई जी एच नॉट अलग हो गया। अब बचा एच नॉट प्लस डी माइनस वाई। एच नॉट प्लस डी को कुछ एज्यूम कर लें, कांस्टेंट तो है, एच नॉट और डी तो कांस्टेंट है ना। ए मान लीजिए इसको, अब पता रहेगा हमें ए क्या है, माइनस वाई, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है, इसे बी मान लें। बी होशियारी है वैसे, होशियारी है वैसे, नहीं तो सबको लिखो तो बड़ा ज्यादा क्वेश्चन। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी। ठीक है, बी के तो छेड़े मत, मल्टीप्लाई कर लो। ए आर स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई और प्लस वाई की। ए और बी जो मान लिया अपनी सुविधा के लिए कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब आप मेन अपथ्रस्ट निकाल सकते हो, इसलिए अपथ्रस्ट इंटीग्रल कर लो। हर डिस्क ने जितना अपथ्रस्ट लगाया, सारे अपथ्रस्ट को प्लस कर लो। कहां से करोगे स्टार्ट, जहां वाई की वैल्यू 0 फिर माइनस आर से शुरू हुई थी, माइनस आर से ये डिस्क ये डिस्क ये डिस्क ये डिस्क विद वाई को 0 पे डिस्क, फिर प्लस में ये डिस्क ये डिस्क ये डिस्क, जब तक वाई की वैल्यू पूरी आर ना हो जाए, लास्ट वाली डिस्क आर। यानी कि जो आपने डिस्क काटी थी, नीचे वाली डिस्क से लेकर ऊपर डिस्क तक का सबका जो कंट्रीब्यूशन है अपथ्रस्ट में, सारा प्लस हो गया, टोटल अपथ्रस्ट अब निकलने जा रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पहले बताया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो जी स्टार्ट। डी यू की वैल्यू ये, जिसमें कि बी बाहर का बाहर रहेगा और सीधा इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट। ए आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बचा 1 का हो जाएगा। एक मिनट, डीवाई भूल कितना करना, डीवाई लिखना भूल गए थे बस।
तो कांस्टेंट बचा 1 का y माइनस a वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई रेज पावर 4 अपॉन 4 माइनस R2 प्लस R। इट्स ओके। बी और एक बड़ा काम, पहले अपर लिमिट रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, देखेंगे क्या आएगा। देखिए अपर लिमिट आर, वाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर क्यूब माइनस ए आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 2 प्लस आर पावर 4 अपॉन 4। चलिए अब माइनस आर रखते हैं। माइनस आर रखोगे तो माइनस ए आर क्यूब, यहां माइनस रखोगे तो माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस ए वाई क्यूब अपॉन 3, यहां माइनस रखोगे तो प्लस बन जाएगा उसका स्क्वायर, ये माइनस ऐसे रहेगा, माइनस आर पावर 4 अपॉन 2, और यहां माइनस रखोगे तो उसका पावर 4 प्लस बन जाएगा, प्लस आर पावर 4 अपॉन 4। बड़े प्यार से सुकून के साथ, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा सब कुछ। इज इक्वल टू बी ए आर क्यूब और ए प्लस का ए आर क्यूब हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आर क्यूब माइनस का ए आर क्यूब अपॉन 3 और ये भी माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 2 ए आर क्यूब अपॉन 3, बाकी माइनस का आर पावर 4/2 और वो प्लस का हो जाएगा, कैंसिल, और ये प्लस का आर पावर 4/4 और वो माइनस का हो जाएगा, वो भी कैंसिल, बस यही बचा, ठीक है। इक्वल टू बी और ए आर क्यूब तो है, बी ए आर क्यूब तो है भी, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3, 4/3, ठीक है जी। और वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 और बी किसे माना था, कहीं भी ये रहा बी आपने किसे माना, रो नॉट पाई जी अपॉन एच नॉट, रो नॉट पाई जी अपॉन एच नॉट, और ए किसे माना था, ए अपने इसमें एच नॉट प्लस डी, एच नॉट प्लस डी को आपने सुविधा के लिए ए मान लिया, ए माइनस वाई, एच नॉट प्लस डी ए मान लिया, और आर क्यूब, ओके। और अभी बोला इक्विलिब्रियम में, नाउ इन इक्विलिब्रियम ये जो वेट है ये बैलेंस हो रहा है अप थ्रस्ट से, ठीक है जी। इसमें से मैं बार बार स्पेस चेक करनी पड़ रही, हाँ है, फिर चलिए। तो W कितना है, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये। और अब थ्रस्ट इतनी मेहनत करके क्या निकला, 4/3 रो नॉट पाई जी अपॉन एच नॉट प्लस डी आर क्यूब। इतना तो स्क्रीन में भी आ गया होगा, और देखिए क्या कितना मजा आएगा, 4/3 ला ला ला, पाई ला ला ला,
आर क्यूब वाह वाह वाह, जी वाह वाह वाह। यहां तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, सब बढ़ गया। और वहां जो बचा वो हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो रो नॉट बाहर चाहिए, बाकी सब अंदर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अंतिम भाग यहां, ठीक है, अंतिम भाग में यहां कर देता हूं। देखिए कितना है रो, सिग्मा इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचा, और वो रो नॉट की डिमांड बाहर है, रो नॉट बाहर छोड़ दिए, बाकी सब अंदर डाल दीजिए। रो नॉट बाहर तो बचा ही क्या, बस ये बचा, इसका डिवाइड दोनों में दे दो, इसमें दोगे तो 1 आ गया, और प्लस डी अपॉन एच नॉट, डी अपॉन एच नॉट, तो 1 प्लस डी अपॉन एच नॉट, ये दोनों क्या आ गए, 1 इंटू डी, एक कॉन्स्टेंट 1 ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, therefore x plus y is equal to 1 plus 1 2, it should be answer. Okay.